लाला जी और उनके बच्चे गांव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, बसंती ये इल्ज़ाम लगा रही है कि दीपक जी का जो है अनीता जी जेब चेक करती थी, पैसा वैसा या कुछ खाने का तो नहीं लेके आए हैं अपने पत्नी के लिए। तो इतना ही उन लोग को दिक्कत होता तो इतना तो उनका हक बनता ही था कि वो बसंती को दिल्ली नाम बुलवाते। इतना ही प्रॉब्लम होता और इतना ही बुरी औरत होती अनीता जी तो सिर्फ अपने देवर को ही रखती दिल्ली में, उनकी पत्नी को बिल्कुल नहीं बुलवाती। और गलत होती तो पूरा हंगामा कर देती और बोलती कि बसंती को लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको गांव में ही रहने दो, माँ बाबूजी के पास ही रहने दो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है अनीता जी और बसंती के ऊपर। और सभी को पता है कि अनीता जी का कल वाला वीडियो आ चुका है और अनीता जी जो हैं वो अब गांव में पहुंच चुकी हैं। और अनीता जी का जो खेत है वो पूरा जो है भुट्टा उट्टा सब ख़राब हो गया है और जितना भी भुट्टा उनके खेत में हुआ था वो तोड़ उड़ के जो है भुट्टा भुन के खा ली हैं। और गांव के बहुत सारे लोग जो हैं अनीता जी से मिलने आए और लेकिन उनकी देवरानी, प्रिय देवरानी जी नहीं आई हैं मिलने के लिए, घर में रहते हुए भी नहीं आई हैं। और अनीता जी अपनी वीडियो में बता रही थी कि जैसी ही मैं घर में घुसी वैसे ही वो हक्का बक्का हो गए। और कोई दूसरा वीडियो शूट हो रहा था मेरे खिलाफ, बाबूजी को कुछ बता के बुलवाया जा रहा था कैमरे के सामने, लेकिन हम जब तक पहुंच गए तब तक वो वीडियो उनको जो है नहीं बना पाए वो लोग और टॉपिक चेंज करना पड़ा क्योंकि हम गांव पहुंच गए थे। तो वो लोग जो है खेत में जाके, आप सभी ने देखा ही होगा कि बसंती खेत में जाके वीडियो बनाई हुई है। और अनीता जी, अभी तो लाला जी और उनके बच्चों पर ही इल्ज़ाम लगा हुआ था और अंजलि को भी क्या क्या बोलती है, लेकिन अब वो लगा है अनीता जी पे इल्ज़ाम। हाँ, सही सुन रहे हैं आप सभी। अब अनीता जी बची हुई थी तो अनीता जी पे भी इल्ज़ाम लगा दी है बसंती कि वो जो है मेरे पति पे गलत नज़र डालती थी और मेरे पास नहीं आने देती थी और उनका जेब चेक करती थी और शराब पीना और जो भी नशा है वो सब वही सिखाई है ऐसा करके बात कर रही थी। और मैं बहुत परेशान। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, लाला जी की वीडियो आई हुई थी और लाला जी शुरू से अपना स्टार्टिंग से बता चुके हैं कि घर का जितना भी गिरवी था और खेत जो भी गिरवी था, जितना भी मतलब कर्ज था वो सब लाला जी जो हैं वो चुका चुके हैं। और ढाबा भी 5,000 में ख़रीदे थे, वो ढाबा दीपक को चलाने के लिए दे दिए थे क्योंकि बसंती और दीपक जो हैं वो हिस्सा मांग रहे थे लाला जी से। पर वो जो है बिज़नेस करने का भी 35,000 रुपये दिए थे, वो भी वो लोग खा पी के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। और फिर जो कैंटीन में लगाए थे इन दीपक को, तो वो वहाँ से भी किराया नहीं दिया था 2 साल का और वहाँ से महाराष्ट्र सीधे भाग गए। तो हमेशा जब अनीता जी का परिवार मदद किया है इनका, तब वहाँ से ये रवाना है। और ये अपनी वीडियो में खुद ही बोली हैं कि दीपक जी की आदत है ऐसा करने की, सामान बेचने की और ये सब करने की। अनीता जी गोलू के बारे में बोलती ही थी कि गोलू की संगत ठीक नहीं है, लेकिन सभी लोग जो हैं उनको भला बुरा बोलते थे कि ऐसा कैसे बोल सकती है। लेकिन अब अनीता जी बता चुकी हैं कि मैं और अंजलि ही सिर्फ गांव में इसलिए आए हैं क्योंकि ये कोर्ट में जाके और बोली हुई है कि लाला जी और उनके दोनों बच्चे जो हैं मतलब बसंती का कभी भी हाथ पकड़ लेते हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत गंदा आरोप लगा के आई हुई है। दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं कि वो इंसान जो गांव के घर के लिए और खेतों के लिए इतना अपना जो है वो कमाई करके और पूरा कर्ज जो है वो दिए गांव वालों को, जितना भी जिससे पैसा लिए थे उनका वापस किए, खेत गिरवी था उसको छुड़वाए और जितना भी अभी गांव में सब खेत वेत खरीदे हैं, दिल्ली वाले घर में भी ये हिस्सा जो है वो लेने की बात कर रहे हैं। जब पिता खरीदा रहता है संपत्ति तो उसमें जो है बेटा बेटी का हक होता है, लेकिन
दिल्ली का घर तो लाला जी के पिताजी नहीं खरीदे हैं, लाला जी खुद अपने कमाई से खरीदे हैं, तो उसमें तो पहली बात की हक हुआ ही नहीं। और ढाबा भी जब दिल्ली में 5,000 का खरीदे हुए थे लाला जी और दीपक को दे दिए थे, तो दीपक जो है वो 60,000 में बेच के वहाँ से निकल लिया। फिर से लाला जी दोबारा से 80,000 में उस ढाबे को खरीदे। और इतना गलत इल्ज़ाम लगाना बसंती का बिल्कुल भी सही नहीं है, वो भी रक्षाबंधन के दिन। और बहुत सारे लोग देख ही लिए हैं कि वही साड़ी जो 19 तारीख का इल्ज़ाम लगाई हुई है कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, चीरहरण हुआ है, तो उसी दिन का साड़ी एक दिन और वीडियो में जो है पहन ली थी। तो उस दिन रिपोर्ट लिखवा के आई थी कि मेरा साड़ी वाड़ी सब फट गया है, लेकिन दोबारा से जैसी वो साड़ी पहन ली वैसी ऑडियंस जो है वो फिर समझ गई थी कि भाई कौन सही है और कौन गलत है, कौन किसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है। और शुरू से अनीता जी का परिवार जो है कपड़े तक रोड पे घूम घूम के बेचे हैं। उनके बच्चे और लाला जी और अनीता जी काफ़ी मेहनत किए हुए हैं। अनीता जी जब लाला जी के पास जो है वो पैसे नहीं थे तो 1-1.5 साल अपने मायके में भी रहीं कि गांव का कर्ज कैसे भी हमारा परिवार का जो है खर्चा बचेगा और जो वो पैसा है गांव में जाएगा, तो गांव का कर्जा कुछ जो है वो निपटेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अनीता जी अब इतना आगे बढ़ चुकी हैं, तब भी ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे अनीता जी को जो है परेशान किया जाए, बदनाम किया जाए। पहले ये सब बातें सोशल मीडिया पे नहीं आती थी, लेकिन जब से अनीता जी और लाला जी पे जो है वो मारपीट हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है, तब से धीरे धीरे ये सारी बातें कैमरे के सामने आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं। और रिएक्शन वाले जो हैं, कुछ लोग सही का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग गलत का भी साथ दे रहे हैं। तो सभी तो गलत नहीं हो सकते हैं, सब समझते हैं और सबकी अपनी अपनी समझ होती है कि समझने की कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। और सभी को पता ही है कि अनीता जी का जो स्ट्रगल है सभी को दिखता है और कुछ लोगों को नहीं भी दिखता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी देखे ही होंगे कि गांव वाले घर में कितना कचरा हो गया था, पत्ता पत्ता पूरा हो गया था और उनके खेतों में पूरे कुत्ते लोग जो हैं वो घुस चुके थे और अपना घर उसको समझ रहे थे। और अनीता जी जो हैं वो पहले घर का साफ़ सफाई की, फिर खेतों में जाके देखी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पूरा पौधा वौधा, बारिश का समय है ना, तो पौधा वौधा भी जो है वो सही की हैं जो भी गिरा पड़ा था। और अनीता जी साफ साफ बोल दी हैं कि लाला जी अपने ही घर में, अपने ही गांव में इस डर से नहीं आ पा रहे हैं कि बसंती पूरा तैयारी करके रखी है उनको जेल भिजवाने का, उनको अरेस्ट करवाने का, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों का। तो ऐसा ये लीला रच के रखी है, ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है जो वो सब बोलना है। और इसके बहन का बेटा है वही वीडियो डालता है और ये लोग सिर्फ वीडियो बना के उसके पास भेज देते हैं और सारा कुछ करवाने का मास्टरमाइंड वही है जो बैठा हुआ है। तो वही बोलता है तो ही ये लोग करते हैं। बाबूजी को भी सिखा पढ़ा के वीडियो बनवाया जाता है और बुलवाया जाता है वीडियो में कि ये बोलो वो बोलो। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि सच्चाई क्या है। और अनीता जी जो हैं वो शुरू से ही जो हैं अच्छी भी हैं नेचर से भी और सभी की हेल्प भी करती हैं और अच्छी इंसान भी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है अनीता जी का परिवार अच्छा भी है, क्योंकि वो गरीबी में जिया है। जब उनके बच्चे बताइए कपड़े तक रोड पे घूम घूम के बेचे हैं दिल्ली में, बताइए। और आज देखिए अपनी मेहनत से ही इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अपने ही लोगों के आंखों में धंस गए हैं और उनका अपने ही घर में आना जाना बंद करवा दी है। ऐसी औरत है, नाम अब नहीं लेना चाहती मैं। तो आप सभी को पता ही है कि क्या सच है और क्या गलत है। अभी आगे भी बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें आने वाली हैं सामने वाले पक्ष से, तो देखेंगे वीडियो में कि अभी क्या क्या इल्ज़ाम लगाना बचा हुआ है।
अनीता जी के बच्चे और हस्बैंड पे लग गया, अनीता जी की बेटी और अनीता जी पे भी लग चुका है। तो अभी देखिए वीडियो में क्या क्या आने वाला है। तो हमारा रिएक्शन वीडियो यही था। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।